अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं जो वीडियो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, एक्चुअली वो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आज जिसमें जो चीज़ बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और तकरीबन हर घर में इस वीडियो की सबको ज़रूरत होगी। तो ज़रूर इस वीडियो को आप खुद भी वॉच कीजिए, इस पे अमल कीजिए और इसको अपने जान पहचान, अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं ये दो वीडियो में आज ये बताने वाली हूँ कि बंदिश की तोड़ का अमल, अगर किसी पे जादू के ज़रिए किसी ने बंदिश करवाया है या किसी ने जादू के ज़रिए उसका काम धंधे को रोक के रखा हुआ है या फिर अगर किसी को बीमार किया हुआ है, जो भी तकलीफ़ है, जैसा कोई बच्चा बीमार है या उसकी स्कूल में पढ़ाई एडमिशन नहीं हो रहा, जो भी, तो ये अमल जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन या उससे ज़्यादा अगर मुमकिन हो सके तो 21 दिन, या अगर आप में इतनी कैपेसिटी है करने की अमल तो 40 दिन। अगर बीच में नागा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बाद में 40 दिन को काउंटिंग कर सकते हो, बट ये अमल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नागा करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हो जाता है तो भी उसको आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये अमल मैं आपको जो बताऊंगी इस पे अमल करें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो भी बंदिश लगी हुई है, जो भी किसी ने अमल किया है, जादू के ज़रिए आपके कारोबार को रोका है, आपके बच्चों की तरक्की को रोका है, या आपको बीमार किया हुआ, या आपको तकलीफ़ है, जो भी चीज़ की आनन फानन परेशानी है, आप इस अमल को एक बार करके देखिए। मैंने इसको किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और वही मुझे जो फ़र्क पड़ा है, तो ये अमल मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ज़रूर इस अमल को करो और इसको आपने करके अपने बच्चों पे भी, जो मैं जैसा अगर आप डाउट में हैं कि आपके घर पे किसी ने कुछ किया हुआ है या आप पर कुछ किया हुआ है या आपके बच्चों पे, आपके कारोबार पे किया हुआ है, तो आपका अगर डाउट है आपको, तो आप ये अमल को एक बार करके देखिए। घर में कहीं पे भी कैसी भी जो भी बंदिश होगी वो ज़रूर इस अमल से निकल जाएगी। ये अमल को आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि अगर रात को ईशा के बाद अगर ये अमल करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि दिन में हम लोग काम में बिज़ी होते हैं। कभी आपको किसी दिन मॉर्निंग में वक्त मिलेगा तो किसी दिन दोपहर में, किसी दिन शाम में। तो उससे बेटर मैं सजेशन दूंगी कि आप अगर ईशा की नमाज़ के बाद में पूरा दिन काम वगैरह करके एकदम फुर्सत में आप हो जाते हो, तो वो टाइम पर आप अगर इस अमल को करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। आप एक टाइम मुकर्रर कर ले, 9 बजे 10 बजे ईशा की नमाज़ हो जाए, उसके बाद इस अमल को कर ले तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके जैसे आपके बंद कारोबार है, क्योंकि जादू के ज़रिए ही बंदिश लगाई जाती है, तो अगर बंद कारोबार है तो वो खुल जाएंगे, जो भी परेशानी रुकावटें वो दूर हो जाएगी। एंड आप करना कुछ नहीं है, बस एक पानी की बोतल लेना है, जो कुरान की सूरतें हैं मैं आपको बताऊंगी वो पढ़ के उस पर दम कर लेना है और घर के कोनों कोनों पे उसको छिड़कना है। जो भी घर के अंदर जो भी आपको डाउट है कि जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा है, कुछ किया हुआ है, तो वो घर से जो भी है कुरान के कलाम, अल्लाह के कलाम के ज़रिए, अल्लाह के कलाम की ताकत के ज़रिए इंशाअल्लाह वो चीज़ें दूर हो जाएगी। जो भी आपके ऊपर बला है, आफत है, जो भी भेजी हुई है, वो सब निकल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि बंदिश की तोड़ का अमल तो करना बस ये है कि आपको पहले तो वक्त मुकर्रर करना है, या तो आप ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ ले, या तो आप फजर की नमाज़ के बाद पढ़ ले, या तहज्जुद में पढ़ ले। आप जो वक्त मुकर्रर कर ले उसको फिर एक बार फिक्स कर लेना कि उसी वक्त और उसी टाइम पे इंशाल्लाह, या तो ईशा के बाद, या तो फजर के बाद, या तहज्जुद के बाद ज़रूर आप उस अमल को डेली करें। 11 दिन करें, 21 दिन करें, 40 दिन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखना इस अमल से मतलब अल्लाह ताला के कलाम में जो जादू है, वो दुनिया के कोई जादूगर के पास कोई जादू नहीं है, तो अल्लाह ताला का जो कलाम है उससे हम तमाम दुनिया के जादू का तोड़ कर सकते हैं, तमाम जादू की बंदिश का तोड़ कर सकते। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, बस एक बार आपको करना ये है कि अगर ईशा की नमाज़ हो गई तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में हम 2 रकात नफिल नमाज ऐसे ही अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए हम 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे कि अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशी के लिए बस तुझे
तो इबादत के लायक है, इसलिए मैं तेरी खुशी के लिए ये 2 रकात अपनी तरफ से मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ। और 2 रकात खुशू और खुजू के साथ में अपने सजदे में सर रख के बहुत गहराई से अल्लाह से खुश होकर वो नमाज़ पढ़े। और जब नमाज़ पूरी हो जाए 2 रकात आपकी, तब वहाँ उसके बाद आप किसी से बात किए बिना आप पहले 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। दरूद इब्राहीम जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ ले। और उसके बाद में 11 मरतबा आप वहीं पे बैठे बैठे सूरह यासीन पढ़ ले। बीच में किसी से बात नहीं करना है, किसी से कुछ बोलना नहीं है, खामोशी और तनाई में अमल करना है। आप वहीं पे 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, उसके बाद 11 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ ले। और जब सूरह यासीन आपकी पूरी हो जाए, किसी से बात किए बिना तुरंत उसी वक्त सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले। मैं आपको फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि सूरह यासीन पढ़ ले 11 मरतबा हमने दरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर 11 मरतबा हमने सूरह यासीन पढ़ ली। और वहीं पे बैठे बैठे हमने 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ ली। और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद में हमने फिर से 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, यानी शुरुआत में भी 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और आखिर में भी हमें 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। बीच में 11 मरतबा सूरह यासीन पहले पढ़नी है और उसके बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल हमको पढ़नी है। और ये अमल पूरा होने के बाद में हमको एक पानी की बोतल ढक्कन लगा के वहाँ पे लेके रखनी है साथ में। और तुरंत वो जैसे ही हमारा पढ़ के पूरा हो जाए, तो किसी से बिना बात किए, किसी की तरफ कुछ इशारा किए, बस हमारा ध्यान उस बोतल की तरफ जाए और बोतल का ढक्कन ओपन करके तुरंत उस पानी पे उस चीज़ को, वो पड़ी हुई चीज़ को दम कर दे। पूरी तरह से 3 मरतबा उस पर फूंक मार के दम कर दे और बोतल को बंद करके ऐसा अपन जैसा दवा की बोतल को ऐसा ऊपर नीचे करते हैं, वैसे ही बोतल को पूरा पानी को मिक्स कर दे। और उसके बाद वो पानी को पूरे घर के चारों कोने पे, चाहे हमारा हॉल है, बेडरूम है, किचन है, बाहर आगे का मेन दरवाज़ा है, दरवाज़े के बाहर उस पानी को छिड़क दे, अच्छी तरह से छिड़क दे। पानी को ज़रा बढ़ाए उसमें और उस पानी को बच्चों को पिलाए, खुद भी पिए, पूरे घर के अफराद पिए। अपने उस पानी को थोड़ा सा हाथ पे लेके अपने चेहरे पे ऐसा हाथ फेर ले, अपने सर पे हाथ फेर ले। इस अमल को आप इंशाअल्लाह 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन करके देखें। मैं ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं करूँगी, बेशक अल्लाह का कलाम, अल्लाह के हर अमल तारीफ़ के काबिल है, अल्लाह तारीफ़ के काबिल है, लेकिन आप खुद इस अमल को करके देखेंगे तब आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि सूफ़ी आपने हमको क्या बताया। इंशाअल्लाह आपके रोज़ी रोटी के रास्ते भी खुल जाएंगे, तमाम कारोबार की बंदिशें भी खुल जाएंगी, तमाम बच्चों की बीमारियाँ भी दूर होंगी, बच्चों के जो मसले हैं वो भी दूर होंगे। घर के बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी, अगर वो घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, माँ बाप, सास ससुरे, तो ये पानी उनको भी पिलाए। उनकी इंशाअल्लाह जो भी बीमारी हो, जो भी तकलीफ़ हो, अल्लाह से रज़ा, अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह इस कलाम के दम किए हुए पानी को, मैं इस पानी को पिला रही हूँ, मेरे घर में छिड़क रही हूँ, मेरे बच्चों को पिला रही हूँ। इस पानी की बरकत से अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलों को आसान कर दे, तमाम बंदिशों को खोल दे। जो भी कराया है, नज़र बद है, जिसकी बुरी नज़र लगी है, जो भी हसद जलन लगी है, वो सब इस पानी के दम किए हुए पानी के ज़रिए अल्लाह तेरे कलाम की ताकत से, तेरी हिकमत से, तेरी कुदरत से उस चीज़ को हटा दे और हमारे घर में खुशहाली ले आ, बरकत ले आ, तमाम परेशानी दूर कर दे। इस तरह आप इस अमल को करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि फिर ये अमल करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। और दुआओं में याद रखिएगा, इस सूफ़ी को भी दुआ में याद रखिएगा। वो अमल करेंगे तो मुझे भी ज़रूर दुआ कर, मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करना, बाकी तमाम सब लोगों को अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर आगे भी अपने दोस्त अहबाब में, और सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।